जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत करबो ए बेरा के बड़े खबर के संग जोन रायपुर ले है। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है। अब बालोद में आज ये कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। ये संक्रमित मरीज बालोद के है। एती दुर्ग और सूरजपुर के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज ठीक होके एम्स रायपुर ले डिस्चार्ज हो गए है। रायपुर एम्स ट्वीट करके एक पुष्टि घलो के करे है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या 9 हो गई है। प्रदेश में अब तक 67 केस आ चुके हैं। तो बड़े खबर ये बेरा के आप मन बतावत हन। एक तरफ बालोद में एक कोरोना मरीज मिले हैं तो उन्हें 2 मरीज आज ठीक होकर डिस्चार्ज घलो के हुए हैं। ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता संदीप हमार मन संग जुड़त है। संदीप, एक कोती पॉजिटिव मरीज मन ठीक हो है तो दूसर कोती बालोद ले एक पॉजिटिव मरीज मिले है। बिल्कुल, अपन देख सकत हो कि काली 6 मरीज सामने आ रही से। वो आज सुबह जो 100 मरीज मिले हैं तो पॉजिटिव केस की संख्या हमारे यहाँ 11 हो गई रही है। लेकिन 1-2 घंटे बाद खबर आई कि 2 जन जो मरीज है वो पूरा तरीके से ठीक हो गए। मतलब अभी छुट्टी मिलने वाला है। एक जन सूरजपुर के, एक जन दुर्ग के है। तो ऐसे करके जो कुल मिला के जो मरीज की संख्या है अभी एक्टिव मरीज के वो 9 हो गए। लेकिन अभी भी कोई आराम वाले बात नहीं है। काबर की जितना श्रमिक अभी हजारों हजार दिखा थे, हमारे दिखा था कि डेली हजारों श्रमिक जो है छत्तीसगढ़ के गाँव में पहुंचे थे। तो ओकर मरीज बन के अंदर मतलब श्रमिक बन जो पहुंचे थे ओकर से संक्रमण के केस बाहर आते हैं। कल कोरियम बहुत बड़ा लापरवाही मामला सामने आए हैं। काबर की कोरियम जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं वो सलून संचालक रही है। वो अपन सलून चालू करे है और पूरा सब जन के वो सेविंग कटिंग करत रही है। तो बहुत बड़ा लापरवाही वहाँ के जिला प्रशासन और पंचायत के सामने आया है कि एक पॉजिटिव मरीज है सब जन के दाढ़ी और बाल बनाते हैं। तो मतलब ऐसे में संक्रमण फैली तो कहीं ना कहीं ठीक है भाई डिस्चार्ज हुआ जाते है। लेकिन हर दिन नवा मरीज मिला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि क्वारंटाइन में जो पॉजिटिव जो श्रमिक बना के रहा थे, होम क्वारंटाइन के नियम एवं तोड़ा थे, बाजार जाते अपन बूताला करा थे। तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैले के बहुत ज्यादा डर है। तो लोगों में से अभी भी ये अपील है कि भाई अपन अगर बाहर से आए हो तो होम क्वारंटाइन रहो, पंचायत में क्वारंटाइन रहो, पब्लिक से जन मिलो, वरना संक्रमण पूरा फैलत जाही। काबर की अभी 2 दिन हो गए, 7 मरीज मिल गए 2 दिन में। ये बात ठीक है कि इलाज चला थे लेकिन नवा केस डेली आवत जाते हैं। हजारों संख्या में जो मरीज आते हैं। अब 10-15% मरीज भी मिली अगर तो सैकड़ों में संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा था संदीप की भले ही मरीज मन डिस्चार्ज हुआ थे दूसर प्रदेश के हिसाब ले स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के ज्यादा बेहतर है। लेकिन जोन तरह ले लगातार पुष्टि हुए थे और श्रमिक मन वापस आवत है। ऐसे में एहतियात बरते के बहुत जरूरत है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद। अब बात करबो केंद्र सरकार के राहत पैकेज के। केंद्रीय वित्त मंत्रालय है कोरोना संकट के बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज ला लेके आज चौथाइया दिन निवेश और सुधार ला लेके कई बड़े ऐलान करी ने। केंद्र सरकार हा कोयला खनन पर कमर्शियल माइनिंग के नीति अपनाए के फैसला करे है। यानी कि अब कोयला खनन ले सरकार के एकाधिकार खत्म हो जाए। तो सुधार ला लेके रोजगार में नवा अवसर के बात आज करेगे है। एक संगे 500 कोल ब्लॉक के नीलामी जल्द करे जाही। जिकर ले सरकार हा कोल सेक्टर पर 50,000 करोड़ के फंड घलो के राखे है। एक संग दूसरा बड़े फैसला रक्षा क्षेत्र ला लेके हुए है। जोनमा विदेशी निवेश ला 49% ले बढ़ा के 74% कर देगे है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड में बदलाव हुई और वो अब कॉर्पोरेट के तर्ज में काम करेगी। उद्योग पर 5 लाख हेक्टेयर के जमीन दे गए है। तो 5 लाख हेक्टेयर जमीन में 3,376 सीज बनी। आज चौथाइया किस्त राहत पैकेज के आज घोषणा हुई से जिमा का बड़े घोषणा करेगे ओला आप मन बतात हन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरा जोर दे है केंद्र सरकार हा। एक संगे प्रतिस्पर्धा पर देश का तैयार करना होगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ये मंत्र ला लेके केंद्र सरकार हा आज घोषणा करे है। संगे हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के भी व्यवस्था कराए जाए और 8 सेक्टर में बड़े सुधार के ऐलान हा केंद्र सरकार हा ये राहत पैकेज में करे है। उद्यान क्षेत्र में सुधार हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है ये कहे गए है ये राहत पैकेज में।
एक संगे रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया ला बढ़ावा दे जाही। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49 ले बढ़ा के 74% कर दे गए है और राहत पैकेज में बहुत बड़ी घोषणा भी करे गए है। ऑर्डिनेंस कारखाना में सुधार करे जाही। ये तमाम तरह के घोषणा करे गए है जिला आज चौथाइया किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हा बताई से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड में बदलाव करे गए है और बोर्ड कॉर्पोरेट के तर्ज में ही हो ही, प्राइवेट नहीं हो ही। और कोयला के क्षेत्र में का कुछ घोषणा करेंगे बोला आप मला बता देथन। कोयला सेक्टर में सुधार की योजना है। कोयला पर कमर्शियल माइनिंग नीति लाई जाही जिकर घोषणा हुई है और निजी क्षेत्र ला कोयला खनन के इजाजत अब दे जा सकते। कोयला खनन में सरकार के एकाधिकार जिन पहली रही से 3 लाख खत्म करे के घोषणा भी आज करे गए है और कोयला सेक्टर पर 50,000 करोड़ के फंड के घोषणा आज चौथा किस्त में राहत पैकेज में करे गए है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हा आज देश भर के मीडिया ले बात करे हैं। ये दौरान ओमन लॉकडाउन के बीच जारी करे गए 20 लाख करोड़ रुपया के पैकेज ऊपर सवाल खड़ा करे हैं। ओमन कहे हैं कि ये बेरा लोगन ला हाथ में पैसा चाहिए, किसान, मजदूर और गरीब ला कर्जा नहीं कैश देना चाहिए। राहुल गांधी हा पीएम मोदी ले अपील करे है कि वह अस्थायी तौर में ही सही न्याय योजना ला लागू कराए। लॉकडाउन ला लेके ओमन कहे है कि अब हमन ला होशियारी ले निकलना है, ना इकोनॉमी ला ढहने देना है और ना ही अपन बुजुर्ग ला खोना है। ठीक ले प्लानिंग करे जाए तो दोनों चीज ला बैलेंस करे जा सकते। राहुल गांधी हा मीडिया की तारीफ करत हुए कही है कि मीडिया हा प्रवासी मजदूर के संकट ला नहीं दिखाए होते हम सरकार ऊपर दबाव नहीं बना पाते। IBC 24 चैनल के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा हा भी राहुल गांधी ले मजदूर और न्याय योजना ला लेके सवाल करें है जिनमें राहुल गांधी हा विस्तार ले जवाब देने है। उमन कही है कि विपक्ष के नाता वो प्यार ले सरकार ऊपर दबाव घलो बनाते, संगे जरूरी सुझाव भी देवत है। तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं उनकी आप रक्षा कीजिए और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। नमस्कार राहुल जी, मैं शिरीष मिश्रा हूँ IBC 24 न्यूज चैनल रायपुर से। आपको याद होगा पिछले साल 11 मई को नीमच में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। उसके 2-3 दिन बाद देखिए आज दोबारा आपसे बात करने का मुखातिब होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर मजदूरों के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, बाकी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बात की थी मेरे इंटरव्यू में, उससे बोला था कि प्यार से नरेंद्र मोदी जी को समझाना है। अभी भी आप प्यार समझाने की बात कर रहे हैं पत्रकारों के सहयोग से। क्या आपको लगता है कि वो प्यार समझेंगे आपकी बात को? मुझे ऐसा लगता है इसलिए सोनिया गांधी जी ने मजदूरों की रेल के किराए को लेकर बात की, तब केंद्र एक्शन में आया। तो आप जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम की बात कर रहे हैं उस दिशा में यदि सोनिया जी आगे बढ़ के कुछ इनिशिएट करें तो शायद केंद्र सरकार में हलचल हो और एक्शन में आए। दूसरी एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में आपने बोला कि अच्छा काम कर रही है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक मॉडल के रूप में और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप, वो शुरू हो सके तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम है, सरकार है, ऑपोजिशन है। हमारा रोल है, हमारा रोल दबाव बनाने का रोल है। हम दबाव नफरत से बना सकते हैं, प्यार से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, गलत तरीके से भी बोल सकते हैं। सोनिया जी से आप बोलेंगे? हमारी चॉइस है कि हम अच्छी तरह बोलें, बिना फिंगर पॉइंटिंग किए बोलें, प्यार से बोलें और उनके सामने रखें। देखिए, हमने 2-3 सुझाव जो दिए थे, पैकेज में 1-2 सवाल एक्सेप्ट किए गए, मगर हमारा जो पैकेज की जो फिलॉसफी थी
कि डिमांड और सप्लाई को स्टार्ट करना है, पैसा जेब में देना है और क्रेडिट देना है। वो जो दूसरा पार्ट था जेब वाला इन्होंने नहीं किया, तो हम उस पर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। राहुल गांधी आज मीडिया ले चर्चा करत हुए मनरेगा कामकाज ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार के तारीफ घलो के करी ने। पर ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव राहुल गांधी के प्रति आभार जताई है। सिंहदेव कही है कि ये हमार बर गर्व के बात है कि हमार नेता हमार तारीफ करत है। सिंहदेव कही है कि अच्छा बात है कि राहुल गांधी सरकार के कामकाज ऊपर नजर बनाए रखे है। एक पहले जब राहुल गांधी IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा ले छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करें है, तब राहुल गांधी के चेहरा ऊपर मुस्कुराहट दिखी से। राहुल गांधी राज्य के भूपेश सरकार के कोरोना काल में बेहतर काम करे के बधाई भी दी से। तो अब वहां भी हमको उनको सुविधा देनी उपलब्ध करानी चाहिए। राहुल जी की एक मंशा थी कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी है, इसके चक्के चलने चाहिए। तो अगर उन्हें उल्लेख किया तो उनका बहुत बहुत आभार भी, और हम लोग के लिए एक उत्साह का ये कारक भी बनता है। कोरोना काल ने निपटे पर छत्तीसगढ़ के हजारों लोगन ला पीएम केयर फंड और मुख्यमंत्री सहायता कोष में करोड़ों रुपया के राशि जमा करे है। अब ये राशि ला लेके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखे बर मिला थे। एक तरफ सोनिया गांधी के निर्देश में मजदूर मन के रेल टिकट पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री सहायता कोष में 50 लाख रुपया की सहायता राशि दे है। तो उन्हें दूसर ओर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मन पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि जमा करे के योजना बनाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन है कि कांग्रेस कार्यकर्ता मन कोती ले दे गे राशि मजदूर मन के रेल टिकट ऊपर खर्च करे जाही। फिर पीएम केयर फंड में जमा राशि काकर ऊपर खर्चा हो ही कोनो नहीं जाना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहिन है कि राज्य के आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है। अच्छा होते कहूं छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता ये राशि राज्य के हित में देते। एती पूर्व सीएम रमन सिंह कहिन है कि भाजपा विधायक मन अपन 1 महीना के वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे है। उन्हें 1 साल तक विधायक निधि फंड ले राशि घलो दे के निर्णय ले गए है। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कार्यकर्ताओं द्वारा करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री केयर में जमा किया, मगर उसका लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे अतिथि श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बीजेपी के सभी विधायकों ने अपनी राशि दी है और 1 साल तक हम अपने वेतन का 1/3 हिस्सा स्टेट को देंगे। आज तक इन्होंने ये बात को कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया। 28 जिलों में कितनी राशि खर्च हुई, कितना का पीपी खरीदा, कितने में वेंटिलेटर खरीदा, कितने में लोगों के भोजन की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ का पैसा पहले छत्तीसगढ़ के लिए काम आए। हमारे पास तो ऐसे ही कमी है, वहाँ जाए और फिर वहाँ से वापस आए। उससे कहीं बेहतर होता कि वो ये राशि जमा करके उसकी रसीद प्रधानमंत्री जी को भेजते और कहते कि कम से कम इतनी राशि और आप भेज दीजिए। आप मतलब ये वक्त के बड़े खबर घलो के बता देथन। रायपुर ले ये बड़े खबर है, झारखंड सरकार के बस रायपुर पहुंची से, जेमा श्रमिक मन ला लेके झारखंड ये बस जाही। रांची और गढ़वा जाए बर 5000 मजदूर मन ला ये बस लेके जाही। तो ये बड़ी खबर है पैते आप मन ला बताथन। झारखंड सरकार के बस रायपुर पहुंच गए है। श्रमिक मन ला लेके बस झारखंड जाही। रांची और गढ़वा जाए वाला 5000 मजदूर मन ला लेके ये बस यहाँ ले रवाना होही, जेमा मजदूर मन झारखंड जाए जा सकते। टाटीबंध में मजदूर मन जिन पलायन करत रही से ओमन रुके रही से, जो कर बाद झारखंड सरकार बस की व्यवस्था करे है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में बात करके समन्वय बना के और आज टाटीबंध ले ये बस झारखंड पर रवाना होगी, जेमा 5000 मजदूर मन के रवानगी छत्तीसगढ़ ले होही। तो ये बड़े खबर आप मतलब बताथन। पूरा देश ले मजदूर मन के पलायन लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ के रायपुर के टाटीबंध में मजदूर मन जो मन पलायन करत रही से झारखंड जात रही से तेमन रुकी रही ने, जो कर बाद झारखंड सरकार बस मन के व्यवस्था करे है और झारखंड के बस अब
रायपुर के टाटीबंध पहुंच गए हैं और एक द्वारा लगभग 5000 मजदूर मन वापस झारखंड जाही। ए मन ला लेके ये बस हा आज टाटीबंध ले रवाना होही। बड़ी खबर है पैत के आप मन ला बताथन प्रवासी मजदूर मन बर झारखंड बर बस टाटीबंध ले निकल ही। झारखंड ले ये बस पहुंच गए है और 5000 मजदूर मन ला लेके ये बस टाटीबंध ले झारखंड बर रवाना होही। रांची और गढ़वा ये बस हा जाही वहां के मजदूर मन ला लेके। बड़ी खबर आप मला बताथन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज झारखंड ले बस पहुंच गए है। श्रमिक मन ला लेके ये बस झारखंड पर रवाना हुई। आप मला बता दें झारखंड ले ये बस पहुंचे है और मजदूर मन ला लेके लगभग 5000 मजदूर मन ला लेके ये बस झारखंड पर रवाना हुई। रांची और गढ़वा के 5000 मजदूर मन ये बस ले आज घर वापसी करी। अब तस्वीर घलो के आप मन देखा था मजदूर मन जिन है टाटीबंध में है पलायन करत मजदूर मन ला लेके अब झारखंड के जिन मजदूर मन है टाटीबंध में ओ मन ला लेके झारखंड ये बस रवाना हुई और लगभग 5000 की संख्या में आज मजदूर मन वापस अपन घर पहुंचे। दर्शक मन ला एक बार फिर बता दन बड़ी खबर ये बेरा के आप मतलब बता दन झारखंड ले बस छत्तीसगढ़ पहुंच गए है और ज्यादा जानकारी संग हमार संवाददाता विनय हमार मन संग जुड़त है। विनय, आज झारखंड ले बस पहुंच गए है छत्तीसगढ़ और यहाँ ले लगभग 5000 मजदूर मन वापस पहुंची। का कुछ व्यवस्था है? रायपुर में लगातार पूरे देश भर से यहाँ पर जो झारखंड जाने के मजदूर है वो यहाँ पहुंच रहे थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो सीधा रास्ता जो बीच में पड़ता है वो रायपुर पड़ता है। यहाँ पे जो लोग थे, श्रमिक थे, यात्री हो या कहीं जो बाहर घूमने गए हो, यहाँ पे जब आ रहे थे तो फिलहाल कुछ दिन से राज्य प्रशासन वो उसकी व्यवस्थाएं कर रहा था, लेकिन यहाँ से कहीं न कहीं उनको जाने में तकलीफ आ रही थी अंतर्राज्यीय बस सेवा चालू नहीं होने के कारण से। तो झारखंड सरकार को जब इसकी सूचना मिली तो वहां से एक नियम बनाया गया है और उसके तहत हर रोज प्रतिदिन 5 बसें यहाँ पे रायपुर भेजे जाएंगी शाम को, और यहाँ से उसका समय निर्धारित किया गया 7 बजे। इसका मतलब है 24 घंटे में जितने लोग रहेंगे यहाँ पर उससे राज्य सरकार के द्वारा उसे यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाएंगी। उसके बाद से वो बसें रोज शाम को 7 बजे भर करके यहाँ से लोग जाएंगे और अलग अलग जगहों के लिए यहाँ से बसें जाएंगी। 5 जगहों पर उतारा जाएगा, उसके अंतर वहाँ पे जिला जो प्रशासन तय करेगी और उनके अपने अपने जगहों पे भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ से अब प्रतिदिन 5 जो व्यवस्थाएं की गई है बसों की और उसमें जाएंगे। तो आज पहला दिन है, 5 बसें आई हैं रांची और गुमला और गढ़वा जाने के लिए। तो देखिए तमाम लोग 7:30 बजे, आधा घंटा लेट थी, हालांकि 7 बजे से पहुंचा था, लेकिन रास्ते के कारण से आधे घंटे लेट हुई है, लेकिन 7:30 बजे जैसे ही बस आई है लोग भागे हैं और वहां पर चढ़ने के लिए बसों में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको सीधे जो तस्वीरें वो दिखा दे रहे हैं कि 3 जो बसें हैं अभी फिलहाल भरी जा चुकी हैं, 2 बसें और रखी गई हैं। उसके बाद से जो लोग बचेंगे उन्हें वहां पर रखा जाएगा। फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो जिला प्रशासन है उसमें ये व्यवस्था करा कि पहले जो महिलाएं हैं, जो बीमार हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें बसों पे स्थान दिया जाए, उन्हें यथास्थान बैठाया जाए। उसके बाद जो पुरुष है उन्हें अलग से व्यवस्था दी जा रही है, कोई ऊपर ही बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी बैठाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो जिला प्रशासन है उसकी भी तारीफ करनी होगी कि यहाँ पे जो उनके खाने और पीने की व्यवस्था है वो दी जाएगी, ताकि वो अपने जो गृह जिला है वहां पहुंचने तक उनको किसी तरह से खाने या पीने की कमी न रहे। जी चलो विनय, आपसे अपडेट लेते रहो। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इति नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर में भोजन समेत 15 तरह के व्यवस्था पंचायत लेकर जाए के सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई है।
ओमन कहिन है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग क्वारंटाइन में सबो सुविधा दे के जिम्मेदारी पंचायत मन ला दे है, जबकि पंचायत मन करा राशन नहीं है। विभाग के आदेश में राशि कहां ले आही और खर्चा कहां ले करे जाही एकर जानकारी नहीं देगे है। कौशिक का आरोप लगाया है कि राज्य सरकार क्वारंटाइन सेंटर के खर्चा ला पंचायत ऊपर थोपना चाहत है। सरकार अपन फंड खर्च ना करके पंचायत ला मिलैया 14वीं वित्त के राशि ला खर्च करवाना चाहते। नेता प्रतिपक्ष के ये आरोप ऊपर ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कहिन है कि क्वारंटाइन ऊपर होवैया खर्चा के राशि राज्य आपदा निधि और डीएमएफ ले दे जाही। वहां की सारी व्यवस्था की जवाबदारी ग्राम पंचायत को दी गई है। राज्य सरकार अपने खजाने से उसे राशि न दे करके केवल केंद्र के भरोसे पंचायत में जो राशि आई है उसके भरोसे छोड़ दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये पंचायतों के साथ में अन्याय है, सरपंचों के साथ में अन्याय है। तो पंचायतों से ये जरूर फीडबैक मिल रहा है कि हमारे ऊपर बराबरी का भार नहीं पड़ रहा, कहीं हम बहुत ज़्यादा हमको देना पड़ जा रहा है जो विकास के लिए है पैसा उसमें से, और कहीं पैसा ही नहीं लग रहा है। ये जरूर फीडबैक आ रही है। तो शासन ने एसडीआरएफ फंड से भी खर्च करने के लिए कहा है और नोडल अधिकारी कलेक्टर हैं, कलेक्टर के माध्यम से ही खर्च हो रहा है। तो किन किन मद से वो खर्च करेंगे वो वहां से नियंत्रित हो रहा है। बारसूर ले पल्ली मार्ग में सर्चिंग के दौरान पहाड़ी में 4 नग रिमोट कंट्रोल ले संचालित विस्फोटक पुलिस बरामद करे है। दक्षिण बस्तर में ये पहली घाव है जब ये तरह के तकनीक के इस्तेमाल माओवादी मन कोतिले करे जाने के गए है। साफ है कि रिमोट तकनीक के जरिया ये विस्फोटक ज्यादा खतरनाक साबित हो सकत है। मौका में रिमोट कंट्रोलर बम और पेट्रोल बम बरामद हुए हैं। जवान मन एक एंटीना और एक सर्किट बॉक्स बरामद करे है। माओवादी लंबे समय ले रिमोट के इस्तेमाल के जरिया विस्फोटक तकनीक विकसित करे के कोशिश करत है। एक पहले भी कांकेर के कोयली बेड़ा इलाका में भी इस तरह के प्रयोग माओवादी मन करे रही से, जेकर बाद कई आईडी लगा के पुलिस पार्टी ला घेरे के कोशिश घलो के करे रही से। हमार बानी हमार गोट में आज बारत के मोला दवेदा जय जोहार।